नमस्ते, मैं हूँ रूपांगी सरकार। आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं मिलवर्ड केनेडी द्वारा लिखा हुआ डेथ इन द किचन से जॉर्ज मैनिंग की आत्महत्या। केनेडी का जन्म हुआ था 1894 इंग्लैंड में। उन्होंने सरकारी दफ्तरों में काम किया था और उसी के साथ साहित्य चर्चा भी करते थे। 1928 में द ब्लेस्टन मिस्ट्री से ही उनका परिचय हुआ था। इंग्लैंड की मशहूर डिटेक्शन क्लब का सदस्य भी रह चुके हैं केनेडी, जहां पे उनके साथ अगास्था क्रिस्टी और जी.के. चेस्टरटन जैसे जासूस कहानी के लेखक भी शामिल थे। आज की कहानी 1930 से 1931 में लिखा हुआ था, मैनचेस्टर गार्डन डिटेक्टिव स्टोरी कंपटीशन के लिए। पुलिस ऑफिसर के किरदार में तमांशु घोष, जॉर्ज मैनिंग और रूपर्ट मॉरिसन के किरदार में अरिजीत मित्र और मैं सूत्रधार रूपांगी सरकार। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक लंबी सांस लेकर खड़े हुए रूपर्ट मॉरिसन। उनके सामने ज़मीन पे जो लाश पड़ी हुई है उसकी तरफ ही देख रहे हैं कुछ देर से। देखकर क्या लगता है? कुछ आश्चर्यजनक है क्या? ये सुसाइड है या मर्डर? नहीं, सुसाइड ही लग रहा है। रूपर्ट ने शरीर को बहुत अच्छे से रखा है। सिर के नीचे एक तकिया भी देके रखा है। ओवन की जहरीली गैस इनहेल करके भी किसी को आत्महत्या करना हो तो कोई इंसान थोड़ा कंफर्टेबली नहीं करना चाहेगा? करेंगे। यही है रूपर्ट की सोच। जुराब पहने हुए रूपर्ट बिना कोई आवाज किए किचन से डाइनिंग प्लेस में आ गए। घर के सब पर्दे गिराए हुए हैं, लाइट भी ऑन है। अब रूपर्ट मॉरिसन ने अपना काम शुरू किया। किसी भी तरीके से जैसे उनके और जॉर्ज मैनिंग के बीच किसी संपर्क की किसी को भनक न लगे। लेकिन सिर्फ एक ही समस्या है, किराने की दुकान से आई हुई उनके नाम का पार्सल। इसके बारे में बाद में कुछ करेंगे सोच के उन्होंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। खुद के कागजात कहाँ रखते थे मैनिंग, ये ढूंढने लगे रूपर्ट। ज़्यादा समय नहीं लगा रूपर्ट को कागज़ ढूंढने में। मैनिंग ज़्यादा सतर्क आदमी नहीं थे और तो और उनकी कागज़ छुपाने की कोई वजह भी नहीं थी। सब मिला के रूपर्ट की 6 चिट्ठियां हैं मैनिंग के पास। सिर्फ 6 ही है, लेकिन वो काफ़ी है। चिट्ठी का एनवेलप फाड़ के पढ़ना शुरू किए रूपर्ट। धीरे धीरे उनका मुंह लाल होने लगा। अगर ये सब बातें किसी को पता चल गई तो रूपर्ट के लिए बहुत तकलीफ होगी। मैनिंग ये बात जानते थे, इसीलिए वो रूपर्ट को ब्लैकमेल कर रहे थे। लेकिन मैनिंग ये भूल गए थे कि उनका शिकार पिछले कुछ सालों में जेल से होकर आया है। एक साधारण आदमी अगर एक बार भी जेल चला जाए तो उसका सोच और व्यवहार परिवर्तन हो जाता है। लेकिन शायद ये बात मैनिंग भूल गए थे। घड़ी की तरफ देखा रूपर्ट ने। नहीं, बहुत वक्त है। वो सब खबर लेके ही यहाँ पे आए थे। मैनिंग अकेले रहते हैं। उनकी कामवाली भी आज शाम को छुट्टी पे है और मैनिंग का कोई दोस्त भी आज आने नहीं वाला है। रूपर्ट को इसलिए आज कोई जल्दबाजी नहीं है। दिमाग शांत करके रूपर्ट को काम करना होगा। कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। असल में खून के वक्त के लिए रूपर्ट के पास कोई एलिबाई नहीं है। लेकिन अगर उनके और जॉर्ज मैनिंग के बीच कोई विशेष संपर्क की कड़ी पुलिस को मिल गई तो उनके लिए बहुत समस्या हो सकती है। इसीलिए प्रमाण हटाने का काम बहुत ही बारीकी से करना होगा रूपर्ट को। वैसे भी दोनों के बीच में
उतना मेल भाव नहीं था। बहुत पहले ही स्कूल जाते थे एक साथ दोनों। उसके बाद बहुत दिनों तक कोई संपर्क नहीं था। फिर अचानक एक दिन मुलाकात हुई। डाइनिंग प्लेस का काम खत्म हो गया। अब दोनों बेडरूम की बारी। वैसे भी उन दोनों रूम में ज़्यादा फर्नीचर नहीं है, इसलिए रूपर्ट को ज़्यादा वक्त नहीं लगा। फिर से डाइनिंग हॉल को एक बार अच्छे से देख लिया रूपर्ट ने। सिर्फ 2 चीज़ बाकी है, एक किराने की दुकान से आया हुआ पार्सल और 2 ग्लास। दोनों ग्लास में से सिर्फ एक ग्लास साफ करके रखना पड़ेगा रूपर्ट को। पुलिस को सिर्फ एक ही ग्लास मिलना चाहिए। बेशक दूसरे ग्लास को भी साफ करना पड़ेगा। फॉरेंसिक जांच के दौरान उसमें विस्की के अलावा कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। ग्लास 2 ही मिनट में साफ हो गया। जॉर्ज की बेजान शरीर से उनका हाथ लेकर ग्लास में उनकी फिंगरप्रिंट भी लगा दिया रूपर्ट ने। टेबल के ऊपर विस्की के बोतल के पास उन्होंने ग्लास को रख दिया। बोतल प्राय खाली ही है। जॉर्ज आजकल थोड़ा ज़्यादा ही दारू पी रहे थे क्या? इसीलिए रूपर्ट ने जब अपने पॉकेट से फ्लास्क निकाल के ग्लास में विस्की डाली तो उन्होंने ये देखा ही नहीं। हाँ, रूपर्ट थोड़ा डर गए। दवाई का डोज ज़्यादा तो नहीं हो गया? गर्दन मोड़ के वो बेहोश जॉर्ज की तरफ एक बार देखे। उन्होंने खुद को बेवकूफ़ महसूस किया। थोड़ी देर पहले ही उन्होंने जॉर्ज की पल्स चेक की है। कोई गलती नहीं हुई है रूपर्ट से। प्लान के अनुसार ही काम हो रहा है। अब बस एक ही काम बाकी है, कागज़ को टेबल के ऊपर संभाल के रखना ताकि वो तुरंत नज़रों में आ जाए। इतनी देर बाद रूपर्ट के चेहरे में एक मुस्कुराहट आई। बहुत लकी, बहुत बहुत लकी। जॉर्ज ने चिट्ठी में लिखा था, मेरे पास और कोई चारा नहीं है, विश्वास करो, और कोई चारा नहीं है मेरे पास। इसीलिए दोस्त को अगर अलविदा कहना ही हो तो हंसते हुए करो। हमारा दोस्त जॉर्ज मैनिंग। ये सुसाइड नोट है या ब्लैकमेल की चिट्ठी, कोई नहीं समझ पाएगा। पुलिस भी कोई संदेह नहीं कर पाएगा। बस रूपर्ट का काम खत्म हुआ। एक आखिरी बार घर को अच्छे से देख लिया रूपर्ट ने। खिड़की भी बंद है। धीरे से गैस ऑन कर दिया रूपर्ट ने। पैरों के निशान नहीं, जुराब पहने हुए पैरों के निशान नहीं रहते हैं ज़मीन पे। एक हाथ में अपनी लाठी लिए और दूसरे हाथ में किराने की दुकान का पार्सल लिए पीछे के दरवाजे से चुपचाप बाहर चले गए रूपर्ट मॉरिसन। घर वापसी के समय रास्ते में किसी के साथ उनका मुलाकात नहीं हुआ। किराने की पार्सल के अंदर जो शक्कर था उन्होंने वो नाले में फेंक दिया और जो 6 चिट्ठियाँ थी उनको जला के राख कर दिया। अब जाके मॉरिसन को थोड़ा चैन मिला। पुलिस के हाथ से उनको रिहाई नहीं मिलेगी ये भी जानते थे मॉरिसन। इस शहर में बहुत जन जानते थे रूपर्ट को। रूपर्ट और जॉर्ज की मुलाकात बहुत बार पार्टियों में हुई है। उनके बीच कोई संबंध नहीं है ये भी वो नहीं कह सकते। लेकिन पुलिस अगले ही दिन सुबह उनके घर पे आके हाजिरी देगी ये कभी नहीं सोच पाए थे रूपर्ट। मिस्टर मॉरिसन, मिस्टर मॉरिसन।
थाने से आए हैं हम लोग सर, दरवाजा खोलिए। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, बोलिए। सुबह सुबह। मॉर्निंग सर, मॉर्निंग। सो रहे थे क्या? क्या करें सर, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इसीलिए आपसे पूछताछ करना बहुत ज़रूरी है। क्या इन्वेस्टिगेशन? क्या हुआ क्या है? बता रहे हैं सर। पहले एक बात बोलिए, क्या आप जॉर्ज मैनिंग को पहचानते हैं? मैनिंग? जी सर, जॉर्ज मैनिंग को पहचानते हैं? पहचानता हूँ, लेकिन कुछ खास नहीं। एक साथ स्कूल में पढ़ते थे, फिर कुछ सालों तक कोई मुलाकात नहीं हुई, फिर अचानक कुछ सालों पहले फिर से मुलाकात हुई, और उसके बाद कभी कभी मिलना जुलना होता था। जी, पिछले कुछ दिनों में क्या आप उनके घर गए थे? कुछ दिन पहले। मुझे उतना याद, लेकिन क्यों, बोलिए तो। अच्छा, देखिए तो सर, क्या ये आपका है? रूपर्ट की नींद उड़ गई, आंखें भी बड़ी हो गई। पुलिस के हाथ में जो नीली चीज़ है वो उसे अच्छे से पहचानते हैं। उनका पॉकेट बुक। छी 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 छी, इतनी प्लानिंग, इतनी सतर्कता, इसके बाद भी इन्होंने इतनी बड़ी गलती कर दी। खुद का पॉकेट बुक क्राइम सीन में फेंक के आ गए। अब कोई रास्ता नहीं है। अगर ये बोले ये पॉकेट बुक उनका नहीं है, फिर खुद के ही झूठ के चक्रव्यूह में ये फंस जाएंगे। पॉकेट बुक के पहले पन्ने पे उनका नाम, एड्रेस सब लिखा हुआ है। रूपर्ट का सिर चकराने लगा। पुलिस कहते रहे, वो जो किराने वाला दुकानदार का बेटा है ना, पिछले दिन गलती से आपका पार्सल मैनिंग साहब के घर पे दे आया था। घर पहुंच के अपने बाप से धुलाई खाने के बाद मैनिंग सर के घर गया वो पार्सल लेके आपको देने के लिए। अब उनके घर पहुंच के वो घंटी बजाया ही जा रहा था, लेकिन कोई दरवाजा ही नहीं खोला। तब वो छोकरा खिड़की से अंदर घुस गया। उसको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, लेकिन अच्छा ही हुआ वो ऐसे ही अंदर गया। तब उसने देखा कि किचन की लाइट ऑन थी और मैनिंग साहब ओवन के अंदर अपना सर घुसाए रखे थे। डर से हाथ पैर ठंडा हो गया और दौड़ के थाने आ गया। उसके बाद हम लोगों ने जाके घर की तलाश ली और डाइनिंग स्पेस पर ये मिला। उसी के लिए आपको सुबह सुबह डिस्टर्ब करने आ गए। बुरा मत मानिएगा, आपको पूछ रहा हूँ। मैनिंग साहब क्या आपके बहुत अच्छे दोस्त थे? हाँ, दोस्त नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं, मतलब ये उनका एक पुलिस रिकॉर्ड है सर। क्या पुलिस रिकॉर्ड? हाँ सर। नहीं, वैसे कुछ खास नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने ही चोरी किया हो, शायद आप ही उनको दिया हो। लेकिन एक चीज मुझे बहुत अजीब लगा। क्या अजीब सा लगा आपको? नहीं, मतलब आप देखिए सर, आप एक घर के अंदर घुसे और देखा कि एक आदमी गैस ओवन के अंदर अपना सर घुसा के गिरे पड़े हैं, तो आप क्या सोचेंगे? क्या क्या सोचेंगे? आत्महत्या समझेंगे ना? जी जी, राइट। पर आप ही सोचिए, जो इंसान इतना तैयारी लेकर आत्महत्या कर रहा हो, जो ओवन के अंदर तकिया लेकर उस पे सर रखकर सोया हो, उसको ये तक याद नहीं कि पिछले महीने गैस का बिल नहीं देने के कारण उसका गैस का लाइन काट दिया गया था। आप ही बोलिए सर, ये कैसे एक संदेह। ए देखो सर, अरे कलेश हो गया। दीदी, ओ दीदी, कहाँ गई आप? दीदी, अरे देखिए सर को क्या हुआ। अरे ये क्या, मिस्टर मॉरिसन को क्या हो गया? अरे बेहोश हो गए सर।
अरे मेरी ही गलती है, इतनी सुबह सुबह नींद से उठने की आदत नहीं है, शायद प्रेशर फॉल कर गया शायद। सर, ओ सर, दीदी आप थोड़ा सर को अंदर ले जाइए, अंदर ले जाकर चेहरे पे थोड़ा पानी दीजिए, मेरे ही ऊपर सब झमेले आ जाते हैं।